हमारे पास जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है वो इज़ प्रोपोर्शनलिटी टू होता है इवेबल सरफेस एरिया, यानी जितनी सरफेस आपके पास ज़्यादा होंगी उतनी एड्जॉर्प्शन होगी। अब जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है 1 माइनस थीटा। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, आर ए इज़ प्रोपोर्शनलिटी टू इवेबल सरफेस एरिया 1 माइनस थीटा एंड पी जो है वो प्रेशर ऑफ गैस है। अब अगर हम इसको इक्वल करें तो हमें के लगाना पड़ेगा, के ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। के ए जो है ना हमारे पास ये बन गया। अब इसके बाद ये इक्वेशन नंबर ए बन गई। उसके बाद रेट ऑफ डीजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनलिटी टू द कवर्ड एरिया, यानी जितनी कवर्ड एरिया हुई हैं, जितने गैस के मालिक्यूल आके कवर्ड हुए हैं, जितने कवर्ड हुए हैं उतने ही उन्होंने डिजॉर्ब होना है ना। यानी अगर 2 कवर्ड हुई हैं तो 2 डिजॉर्ब होंगे, अगर 4 कवर्ड हुई हैं तो 4 डिजॉर्ब होंगे। तो हमारे पास डी आर डी जो होता है वो इस प्रोपोर्शनलिटी टू होता है थीटा। तो अगर हम इसको इक्वल करें तो हमारे पास के डी लगाना पड़ेगा। वहाँ हमने के ए लगाया, यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, के डी लगाना पड़ेगा। यहाँ हमें के डी लगाना पड़ेगा, के डी लगाना पड़ेगा। के डी जो होता है वो हमारे पास थीटा होता है एट इक्विलिब्रियम। अब पहले हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ डीजॉर्प्शन। ऊपर वाली वैल्यू को भी लिखो, ए को भी लिखो और बी को भी लिखो और दोनों को इक्वल कर दो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो के ए है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले के ए जो है वो क्या बन जाएगा, पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर के ए थीटा पी, फिर थीटा पी आ जाएगा। उसके बाद ये वैसे का वैसा एज इट इज़, इसको वैसे के वैसा लिख रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये माइनस का है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का होगा। अब देखो हमने मैथ के असूल के मुताबिक के ए थीटा पी को इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया है। अब ये होगा कि अब इसके अंदर आपके पास जो है, अब इसके अंदर आपने जो है ना थीटे को कॉमन ले लेना है। दोनों के अंदर थीटा सेम है तो आप थीटे को क्या ले लेंगे, कॉमन। थीटा इज़ कॉमन, थीटे को आप कॉमन ले लें। थीटे को कॉमन लेने के बाद आप उसको जो है ना बाहर लिख दें। उसके बाद आपके पास के ए पी, ये है आपके पास के ए पी और ये थीटा। अब आपने जो है ना थीटे को इधर ले आए बाहर और आपने जो है ना के ए पी ये पहले आ जाएगा, नोमिनेटर बन जाएगा, और ये जो है के ए डी और के ए पी ये डी नोमिनेटर बन जाएंगे। अब के नोमिनेटर और डी नोमिनेटर को आपने एक चीज़ के ऊपर डिवाइड करना है जिसको कहते हैं के डी के ऊपर इन दोनों को डिवाइड कर दें। देखो इसके अंदर हमने जो है ना डिवाइड कर दी है, के ए पी को के डी के ऊपर डिवाइड किया है और उसके बाद के डी माइनस के ए पी को हमने के डी के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, अब उसके बाद हमारे पास ये हुआ है कि ये वाला जो के डी थी ये आपस में कैंसिल हो गए। देखो के डी और के डी कैंसिल, और पीछे जो हमारे पास क्या है, पीछे हमारे पास ये बच गया। अब उसके बाद वो कहता है कि के ए और के डी, के ए और के डी को जो है ना आप एक कांस्टेंट के आप कहते हैं कि ये जो है ना के इक्वल है। तो अगर आप इसको के इक्वल करें तो यहाँ आप जो है ना के लगा दें तो के पी बन जाएगा। अगर आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे के पी बन जाएगा। तो 1 प्लस के पी, तो 1 प्लस के पी आ जाएगा। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा एक्स इज प्रोपोर्शनलिटी टू थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, के पी 1 प्लस के पी। तो आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कर दें तो ये प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे तो आपके पास के कांस्टेंट आएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। ये इसकी कैलकुलेशन है कंप्लीट।